वंदे मातरम दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी से बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि हम लोग पढ़ लिए हैं त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्नों को, तो यहाँ पर अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ना है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में यही होता है, दूरी और ऊंचाई संबंधित जो भी प्रश्न बनता है वही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कक्षा 10 में दिया गया है। तो ये बहुविकल्पी इससे संबंधित पढ़ेंगे। तो मोबाइल में दिखाई दे रहा होगा नीचे प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण है। कुछ नहीं, यहाँ ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक छड़ है, क्या है, छड़। इस छड़ की जो लंबाई है, इस छड़ की लंबाई इसका और इसके छाया का, जो इसका छाया बन रहा होगा, इसका छाया कुछ बन रहा होगा कि नहीं, इधर ऐसे बन रहा होगा। यहाँ पर मान लो सूर्य है, जब सूर्य है यहाँ पे, तो सूर्य यहाँ से जो प्रकाश देगा तो इसका छाया इधर बनेगा छड़ का। तो जो छड़ का छाया है और इस छड़ की लंबाई, दोनों के बीच का अनुपात क्या है, 1:√3 है। मतलब अगर जो ये 1 मीटर है तो ये √3 मीटर है। ठीक, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे जब मिलाएंगे तो ये कहाँ उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला कोण पूछ रहा है, थीटा। तो बताओ, ये हमें लंब पता है, आधार पता है। लंब पता है, आधार पता है, थीटा पता करना है। तो हमें पता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पता है कि नहीं, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का से हम देखेंगे यहाँ लंब है और आधार है। तो लंब और आधार किससे संबंधित होता है, tan से। तीसरा देखो, लंब और आधार, लंब बटे आधार तीसरा है कि नहीं, tan थीटा होता है तीसरा। पहला होता है sin थीटा, दूसरा cos थीटा और तीसरा tan थीटा। तो हमें tan थीटा लगा देना है। तो बताओ, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब 1/√3, ये लिखेंगे ना। tan थीटा बराबर 1/√3। बताओ 1/√3, tan कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान। तुम लोग को याद करना होगा, tan थीटा बराबर tan 30 अंश। अतः थीटा का मान क्या आ गया, 30 अंश। थीटा का मान क्या आ गया, 30 अंश। अतः सूर्य का उन्नयन कोण का अंश का बन रहा है, 30 अंश का बना है, अंश का 30 अंश का। तो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा पहला ए, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। लो, सूर्य का उन्नयन कोण फिर ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि एक मीनार है, क्या है, मीनार। मीनार की जो लंबाई है वही लंबाई उसकी परछाई की भी है। तो इसकी परछाई का लंबाई मान लो यहाँ ऐसे है। तो ये अगर 1 मीटर का है, कितने का, 1 मीटर का, तो ये भी 1 मीटर का। ठीक, बराबर कर रहा है परछाई। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। तो फिर मान लो इसी तरह से मिलाएंगे, तो उसमें फिर ये थीटा ज्ञात करना है। तो किसे ज्ञात करेंगे, तो फिर लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर 1/1 लगा देंगे, तो इसका मान 1 आ जाएगा। यानी tan थीटा बराबर 1। एक किसका आया, कितने अंश का मान होता है, तो tan 45 अंश का। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45 अंश। तो बताओ थीटा का मान क्या आ गया, 45 अंश। तो थीटा बराबर लिख सकते हैं 45 अंश। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, अगला कह रहा है नदी के आर पार बना, नदी के आर पार बना एक पुल सरल रेखीय मार्ग के आकार का है। यह नदी की चौड़ाई के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। यदि पुल की लंबाई 100 मीटर है तब नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देख लो। कह रहा है कि एक नदी है, लो हम नदी बना दिए, ये नदी है हमारी। अब नदी पर एक पुल बनाया गया है। नदी पर क्या बनाया गया है, पुल। और पुल जो है ना, नदी की चौड़ाई के साथ, मान लो ये नदी की चौड़ाई है, क्या है, नदी की चौड़ाई, यही ना नदी की चौड़ाई होगी। तो नदी की चौड़ाई के साथ जो पुल है, पुल हम बना रहे हैं, इस पर क्या बनाए, पुल। तो ये पुल जो हम बनाए हैं, ये पुल, ये क्या है, हम पुल बना दिए इस पे। देखिए वो पुल ना नदी के आर पार जाने के लिए उस पर बना दिया जाता है। तो ये पुल बना दिया गया, उस पर पुल बन गया। इस पुल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। कितना, 100 मीटर। जो कह रहा है कि नदी के चौड़ाई पर ये पुलवा बना रहा है 30 अंश का कोण, नहीं 30 नहीं 60 कर रहा है। कितना, 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने का, 60 अंश का। नदी के चौड़ाई के साथ ही पुल बना रहा है, यहाँ नहीं बना रहा है। लंबाई है ना नदी की,
लंबाई के साथ नहीं बना रहा है पुल, इसकी चौड़ाई के साथ बना रहा है, अर्थात यहाँ पे बनाएगा पुल, तो ये 60 अंश बना रहा है। ठीक, तो अब हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई, अर्थात क्या ज्ञात करना है, देखें ध्यान से हम, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब, तो ये यल है, और ये तब हो जाएगा हमारा आधार, और ये कर्ण। तो बताओ हमें क्या क्या पता है और क्या ज्ञात करना है। तो हमें कोण पता है और कर्ण पता है, बस आधार का मान ज्ञात कर लेंगे तो नदी की चौड़ाई मिल जाएगी कि नहीं। तो आधार ज्ञात करना है, तो बताओ आधार और कर्ण संबंधी कौन सा सूत्र लगता है। तो यहाँ देखो आधार कर्ण यानी कि काश लगेगा, क्या लगेगा, काश 60 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है 100। तो बताओ काश 60 अंश का मान कितना होता है, तो काश 60 अंश का मान याद कर लो, 1/2 होता है बराबर आधार बटे 100। 100 इधर जाएगा तो कट जाएगा, 100/2 हो जाएगा, बराबर आधार आ जाएगा 50 ए, अर्थात चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई नदी की चौड़ाई आ गई 50 मीटर, नदी की चौड़ाई क्या आ गई 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं कर रहा है कि एक मीनार है, क्या है, एक मीनार, लो मीनार है, मीनार जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार है, अब मीनार के जमीन जरी से जमीन पर, मीनार के पाद बिंदु से, जो निचला वाला बिंदु इसे पाद बिंदु कहते हैं, पाद बिंदु से जमीन पर 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कौन से 60 अंश है। कितना अंश है, शिखर 30 मीटर दूरी पर 30 अंश है, कितना है 30 अंश है, 30 अंश। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दे दिया है, मीनार से जो बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर। तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये क्या है, हमारा लंब है, और ये क्या है, हमारा आधार है, लंब है ही, और ये आधार है, और ये थीटा है। तो बताओ लंब और आधार किस में आता है, तो लंब और आधार किस में आता है, टैन में। तो टैन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टैन थीटा का मान 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, आधार का मान कितना दिया है 30 रख देंगे। अब बताओ टैन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 बराबर यल बटे 30। अब 30 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/√3 बराबर यल। इसका क्या कर देंगे, अब हमें पता है कि इसका करा दिया जाता है, क्या हम इसका परिमेयकरण करा देते हैं। तो 30 ऊपर भी √3 से गुणा, नीचे भी √3 से गुणा हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ कट के 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ऊपर क्या हो जाएगा 30 √3, 3 से ही कटेगा, कितना आ जाएगा 10 √3 मीटर, यानी हमारे जो लंबाई होगी मीनार की 10 √3 मीटर होगा, कितना 10 √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला कह रहा है कि एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो ये जमीन का तल है, या इतना ऊंचाई है 75 मीटर, कितना 75 मीटर पे। अब पतंग कहाँ उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि ऊंचाई पर उड़ रही है, यदि क्षैतिज से 60 अंश पर झुकी हुई एक डोरी से बंधी है। अच्छा, जो पतंग है ये क्षैतिज से, हमारा जो ये क्षैतिज होता है, क्षैतिज से कौन, क्षैतिज से 60 अंश पे, कौन पे 60 अंश पे झुकी हुई, 60 अंश पे झुकी हुई 75 मीटर लंबी डोर से बनी हुई है, जो नहीं 75 डोर की लंबाई है तो ज्ञात करना है, 75 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक। क्षैतिज से डोर की जो कोण बन रहा है, डोर का जो कोण इस 60 अंश का बन रहा है, कौन सा बन रहा है 60 अंश का। अब कह रहा है कि डोर की लंबाई ज्ञात करो, अर्थात हमें क्या क्या पता हो गया, हमें थीटा का मान पता चल गया, ये लंब है और ये कर्ण है। अब कर्ण पूछ रहा है, कर्ण ही ना डोर है, कर्ण ही डोर है, तो कर्ण का मान पूछ रहा है। तो बताओ कर्ण और लंब के बीच में क्या संबंध मिलेगा, कर्ण और लंब, पहला साइन मिलेगा, अर्थात हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लिख देंगे। तो साइन थीटा का मान क्या दिया है 60 अंश बराबर लंब का मान 75, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कर्ण में 3/2 बराबर 75 अंश बटे के। अब के इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया के बराबर 75, ये 2 किया है भाग में है ना, तो इधर आके
गुणा में बटे गुणा में 3 √3 तो आगे क्या हो जाएगा भाग में। अब बताओ इसका परिमेयकरण करा देंगे, क्या करा देंगे परिमेयकरण। तो बताओ क्या आ जाएगा के बराबर आ जाएगा, इसका गुणा कराओ 5 दूना 10 और 7 दूनी 14 1 15 150 आ जाएगा। 5 दूना 10 अब 7 दूनी 14 15 150 हो गया। √3 ऊपर √3 नीचे रहेगा कि नहीं। परिमेयकरण जब कराएंगे तो √3 से नीचे गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, तो इसका गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। आइए इसके साथ ही रह जाएगा, रह गया कि नहीं। अभी 3 5 15 कर देगा, 3 5 15 यानी 50 √3। तो जो डोर की लंबाई होगी कितना हो जाएगा 50 √3 मीटर। डोर की लंबाई 50 √3 मीटर। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। ठीक, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको देखो। पहले एक बात हमारा सुनो, मान लो ये एक कोई कुछ पेड़ है चाहे मीनार है, कुछ भी मान लो। अगर जो हम मीनार के पाद बिंदु के करीब हैं, पास में है, तो इस समय उसके शिखर से जो कोण बनेगा ये वाला उन्नयन कोण, ये बड़ा होगा कि छोटा, किसके अपेक्षा, कुछ दूरी पर। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो ये तो पास में है, आइए दूर में है ये वाला बिंदु। अगर जो इस बिंदु से देखा जाए तो कहाँ पर उन्नयन कोण बड़ा बनेगा, यहाँ पर बनेगा बड़ा कि यहाँ पर पड़ेगा बड़ा। तो जितना हम दूर जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा, क्या होता जाएगा छोटा। तो उन्नयन कोण जितना दूर जाएंगे उतना क्या होता जाएगा छोटा, लेकिन जितना पास आएंगे पाद बिंदु से उतना बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बड़ा। देख लो अगर जो और दूर चले जाएंगे तो बताओ यहाँ पे और छोटा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। जितना दूर जाएंगे उतना छोटा बनेगा, इतना याद रख लो। यहाँ पर देख भी सकते हो, देखो यहाँ पर कितना अंश का बनेगा। अब यही वाला बिंदु अगर जो हम यहाँ पे मिला दें तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यही, और यहाँ पे मिला दें तो और बड़ा, यहाँ पे मिला दिए तो और बड़ा, इसको हम यहाँ मिलाएंगे तो और बड़ा ही बनेगा, बड़ा बनेगा कि नहीं। तो जितना पा जाएंगे उतना बड़ा बनता जा रहा है। तो वही वो एक प्रश्न कर रहा है, सेम यही बात पूछ रहा है कि जमीन पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। लो है मीनार है, उसका शिखर है, जमीन के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्या है अल्फा है। क्या है अल्फा, ये हमारा अल्फा हो गया। क्या हो गया अल्फा। कह रहा है कि मीनार के पाद की ओर D दूरी चलने पर, अब मीनार के पाद की ओर हम D दूरी चल गई, कितना D दूरी यहाँ तक आ गए। चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। अब यहाँ पर कौन सा कोण बन जाएगा उन्नयन कोण बीटा। ये कौन सा कोण बन जाएगा बीटा। पूछ रहा है कि उन्नयन कौन सा निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो ये वाला बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं। तो अल्फा छोटा हो गया, अल्फा छोटा है लेकिन बीटा बड़ा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन ये दिया है, पहला ही दिया है, पहला दिया है कि नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या रहेगा सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।